सर अभी तो सर संडे मतलब रेगुलर नहीं दे पा रहे थे सर, संडे संडे को टेस्ट मॉक टेस्ट पूल देते थे सर। हम्म। और ओके, सर संडे सिलेबस तो संडे को कंप्लीट था टेस्ट सर लेते हैं। अब। जी सर, सर ठीक कल है। दिए थे टेस्ट तो सर 110 आ रहे हैं सर मार्क्स। मार्क्स सर बहुत कम आ रहे हैं। मार्क्स कम आ रहे हैं। जी टेस्ट की सर। एनालिसिस कर रहे हो प्रॉपर? सर करते हैं सर, जैसे सर जो क्वेश्चन रहते हैं फिजिक्स वगैरह के सर, जैसे कुछ एडवांस लेवल के भी रहते हैं क्वेश्चन सर। हम्म। तो उसको तो सर ढूंढते हैं तो सर कहीं सोल्यूशन अलग रहते हैं सर, गूगल वगैरह पे अलग रहते हैं, बुक में अलग रहते हैं, तो सर वो सब कॉन्सेप्ट थोड़े से इधर उधर हो जाते हैं। बताओ यार दिविज, मार्क्स नहीं आ रहे, क्या करना चाहिए? तो भाई जैसे तुम बता रहे हो कि तुम वीक में एक बार टेस्ट दे रहे थे, तो मेरे ख्याल से तुम्हें वही इम्प्रूव करना चाहिए कि अब पहले वीक में एक बार दे रहे थे, अब एकदम से तो ऐसा नहीं कर पाओगे कि तुम दिन में एक देने लग जाओ। तो पहले 3 दिन में एक देना शुरू करो, 2 दिन में एक देना शुरू करो, फिर हर दिन एक एक देना शुरू करो, ताकि जितने क्वेश्चंस देख पाओगे, जितने एनालिसिस कर पाओगे, तो तुम्हारी वही प्रिपरेशन उस हिसाब से बढ़ेगी। जैसे अभी आप कह रहे हो कि एक क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आइडिया नहीं लग रहा, तो वैसे सिमिलर क्वेश्चंस देखते रहोगे जब तुम और क्वेश्चंस करोगे और मॉक टेस्ट दोगे तो हो जाएगा। एंड जो तुम कह रहे हो कि अप्रोच अलग मिल रही है कुछ कुछ क्वेश्चन में, तो अप्रोच भाई जो तुम्हें अप्रोच समझ आ रही है वो मैटर करती है, बिकॉज लॉजिक समझ आना चाहिए क्वेश्चन के पीछे का। क्वेश्चन का तरीका हो जाएगा, लॉजिक से क्वेश्चन बनेगा। जी। और भैया जैसे मैथ्स में क्या होते हैं कि मैथ्स में मिनिमम मतलब मैक्सिमम कितने भी हों 8 9 10, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। सो भाई फिर वो से बोलना यार, क्या करनी, मैथ्स में क्या नहीं कर पा रहे? सर मैथ्स में मैक्सिमम क्वेश्चन 10 के ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। और सर मैथ्स का सिलेबस मतलब कंप्लीट भी है, कर कर ले रहे हैं, लेकिन सर क्वेश्चन जब टेस्ट के अटेम्प्ट कर रहे हैं पीडब्ल्यू के तो सर वो नहीं हो हम्म। पा रहे हैं। तो देखो, सोल्यूशन जो है वो आप देखते हो, मतलब जो क्वेश्चन नहीं हो पाए उसके सोल्यूशन देखते हो? हाँ सर, सोल्यूशन तो देखते हैं सर, फिर उसके बाद जो वीडियो सोल्यूशन आते हैं तो उसमें देखते हैं। लेकिन सर जब तो फिर देख लेते हैं तो आने लगते हैं क्वेश्चन, लेकिन सर अप्रोच जब करने जाते हैं तो फिर मतलब आइडिया नहीं लगता क्वेश्चन स्टार्ट कैसे क्या करें। तो वो ऐसी तो सीखना होता है, मतलब जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, जब चलता है तो वो गिर जाता है, फिर चलता है, फिर गिर जाता है, फिर कोशिश करता है चलने की। तो आपने क्या करना है, टेस्ट दिए, मार्क्स नहीं आए, सोल्यूशन देखे, उनसे सीखा, फिर से टेस्ट दिया, सोल्यूशन देखे, सीखा, फिर से टेस्ट दिया, एंड सो ऑन। कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर। अगर आप नेगेटिव बोलोगे तो फिर नेगेटिव होता है। पॉजिटिव बोलो। पॉजिटिव बोलने से आपकी ब्रेन के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स ऐसे रिलीज होंगे जो कि आपको और ज्यादा, मतलब कह लीजिए, आपकी एफिशिएंसी बढ़ाने वाले हैं। तो थिंक पॉजिटिव, सब बढ़िया होने वाला है, खराब होना ही नहीं। पेपर भी बढ़िया जाएगा। बस आप क्या करो, टेस्ट की एनालिसिस प्रॉपर करो। आप जो बता रहे हो वो क्या बता रहे हो, आप प्रॉब्लम बता रहे हो, सोल्यूशन उसका क्या है कि टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस। अब आपने, अब मेरे को खुद ही बताओ, आपने टेस्ट दिया, टेस्ट की एनालिसिस करी, आपने क्वेश्चंस के सोल्यूशन भी देख लिए, तो लेवल बढ़ा कि नहीं बढ़ा आपका, ये बताओ। लेवल बढ़ा कि नहीं बढ़ा? जी सर, लेवल लेवल तो सर बढ़ा, पहले से तो सर बढ़ा, लेकिन सर ये जो डिमोटिवेटेड फीलिंग बहुत ज्यादा आ जाती है कि 110 आ रहे हैं 120, तो मेंस में पेपर जब होंगे तो क्या होगा। तो सर इसका वही है डीमोटिवेशन, दिविज बताएंगे, बताओ भाई। भाई कि मेरे अपने को तो सुनते रहते हैं। गोल को ढूंढो अपने, कि तुम्हें इस कॉलेज में जाना है, वहां का पढ़ो उसके बारे में थोड़ा सा, तो दिमाग में वही रहेगा कि हाँ इधर जाना है तो इतनी मेहनत करनी ही पड़ेगी। जब टाइम ही नहीं होगा डिमोटिवेट होने का, तब डिमोटिवेशन वाले थॉट्स ही नहीं आएंगे। अपने आप को बिजी रखो, पढ़ते ही रहो, क्योंकि ये लास्ट दिन ही है कि पढ़ना है इस टाइम पूरा, जितना है उतना सब झोंकना है, क्योंकि अब हमारे पास 20 दिन बचे हैं, अब हमें करके दिखाना है कुछ, तो डिमोटिवेट होना नहीं जी है। भैया। नमस्ते सर। हम्म। थैंक यू भैया। चलिए, यहाँ पर एक स्टूडेंट और आए हैं भाई, शिवांग शर्मा। बताओ भाई, पूछ लो भैया से, कुछ ना कुछ तो। सर मैं आया था पिछले महीने में पढ़ के आया था। बताओ भाई। सर आवाज नहीं आ रही है मैं आपकी। सर क्या है, 8 महीने में सर अली यार आपकी आवाज नहीं सही क्लियर आ रही यार। आवाज नहीं क्लियर आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही भाई। नेट का इशू लग रहा है। भैया, जिनके नेट वगैरह सही है तो वो आप चैट में बता सकते हो, ठीक है? हम्म, हम्म।
चलिए यहाँ पर ऐड करे हैं, किनको ऐड करा भाई? विवेक। हेलो विवेक, कहाँ से हो? सर बिहार से। बिहार से। कैसी ओके चल सर। रही तैयारी, कैसी चल नमस्ते रही है? सर। नमस्ते सर। नमस्ते। तैयारी कैसी चल रही है? सर बढ़िया। बहुत बढ़िया भाई। और कौन सा एग्जाम टारगेट कर रहे हो? IIT जय सर। आईआईटी जेई कर रहे हो? इस साल देना आपने पेपर? यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो चलो यार, स्टेज इज योर्स। भैया आपके सामने हैं जिन्होंने आईआईटी बॉम्बे मैकेनिकल क्रैक कर दिया है, और वो सभी का एम है, यहाँ पर जितने भी हैं सभी का एम है। तो कोई भी अगर आपसे मतलब आपको कोई लग रहा है कि हाँ यार ये मेरी प्रॉब्लम है, और कोई जना आपके सामने बैठा हुआ है जिसने क्रैक कर रखा है, तो आप पूछिए, ठीक है ना? ओपनली पूछ लीजिए जो भी आपको पूछना है, अपना नमस्ते डाउट जो है भैया। भैया से। हाय। नमस्ते भैया। हाय, नमस्ते नमस्ते। हाँ, बताओ। नमस्ते कर रहे हैं वो, कह रहे हाय कर रहे हैं वो, हाय दूसरा वाला है इंग्लिश वाला नमस्ते। पूछो, क्या कह रहे हो? डिमोटिवेट हो रही है और कुछ नहीं सर। भाई उस बात का कर दो तो यार मोटिवेट। हाँ, सर भी बता रहे हैं, मैं भी तब से बता ही रहा हूँ कि डिमोटिवेशन का टाइम नहीं है हमारे पास 20 दिन है, हमें पढ़ना ही पढ़ना है। और जो तुम्हारा एंड गोल है वही देखते रहो बार बार। जैसे मैंने खुद बताया अभी कि अगर आईआईटी बॉम्बे जाना था तो जाना था, वहां की वीडियोस देख ली मैंने। जब मेरे को लो फील हो रहा है तो वहां की एक वीडियो उठा के देख ली। अगर और लो फील हो रहा है तो फिर किसी सीनियर से बात कर ली कि अगर मैं अभी इतनी मेहनत करता हूँ तो आगे जाके क्या फ्रूटफुल होगा। एंड उन्होंने यही बताया कि आगे फ्रूटफुल ही है। एक बार मेहनत करके तो देखो। डिमोटिवेट होने का टाइम नहीं है हमारे पास। जितनी मेहनत है सारी करो, क्योंकि एंड में बहुत अच्छा होगा उसके बाद। जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा फ्रूट मिलेगा। वही है। तो डिमोटिवेट होना छोड़ दो। अपने एकदम वो थॉट दिमाग में मत आन दो। अपने आप को इतना बिजी रख लो कि डिमोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं। प्रशांत, आपने कोई सवाल पूछना तो पूछ हाँ लीजिए भाई। सर, बस भैया बस ये पूछना था, जैसे पीवाईक्यू वगैरह से लगाते रहेंगे तो फिर इम्प्रूवमेंट होती रहेगी ना, प्रैक्टिस के लिए जैसे। हाँ, PYQ इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स जो तुम अभी कर सकते हो। लाइक PYQs रियली बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम जेई एडवांस के PYQs करो। आई वुड रिकमेंड कि बिकॉज जेई मेंस के जो क्वेश्चन होते हैं दे आर मोर और लेस पुराने जेई एडवांस के क्वेश्चंस। तो जेई एडवांस PYQ इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ क्वेश्चंस। वो करो बैठ के। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एंड प्रीवियस ईयर के जेई मेंस के जो क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे पास ऑनलाइन। लाइक अगर जैसे तुम्हारे पास अगर कोई प्रोग्राम है जिसमें वो तुम उसी 3 आवर का स्लॉट दे सकते हो सेम यूजर इंटरफेस के साथ, तो अपने पेपर के टाइम जो तुम्हारा से अगर 2 to 5 का स्लॉट मिला है तुम्हें अपने मेन एग्जाम का, तो 2 to 5 बैठ के ही वो पेपर दो पिछले साल का। ताकि उसी टाइम का तुम्हें आइडिया रहे कि हाँ इस टाइम मेरे को पढ़ने बैठना है, इस टाइम मेरे को नींद नहीं आनी चाहिए। काफी बच्चों के साथ हो जाता है कि जो दोपहर में सोने वाले होते हैं तो उनको पेपर के टाइम नींद आ रही होती है और पेपर खराब होता है इससे। तो उस टाइम उसी टाइम जी बैठ के भैया। पेपर दो जिस टाइम तुम्हारा पेपर है। उस टाइम मतलब एटलीस्ट मतलब जैसे मैं यही कह रहा हूँ कि दिन में एक और मैक्सिमम 2 भी दे सकते हो। तो उस टाइम पेपर देना ही देना है। एंड PYQs मोस्ट इम्पोर्टेंट, PYQs करने ही करने हैं। कुछ सब पीवाईक्यूज सब बहुत बोल लो जरूरी है PYQs एडवांस के बहुत लिए। इम्पोर्टेंट। हाँ जी। ठीक है प्रशांत, थैंक यू भैया। तो नो ठीक है आपने प्रॉब्लम। सर, सवाल पूछ प्रणाम लिया। सर। ओके। ओके, बाय। हाँ भाई, तुम पूछ लो यार, एक सौ और पूछना, पूछ लो कुछ रहता तो। भैया पर डे मॉक टेस्ट देना चाहिए या नहीं? हाँ, पर डे हर दिन देना है। मैंने भी हर दिन दिया था। लाइक मेरे को अच्छे से याद है कि लास्ट के 20 दिन तो हर दिन दिया था। उससे पहले भी शुरू कर दिए थे शायद से हर दिन वाले। पहले मेरी स्ट्रैटेजी थी कि हर जैसे 4 दिन में एक, फिर हो गया 3 दिन में एक, फिर 2 दिन में एक, फिर हर दिन एक, और फिर एंड में आते आते दिन का 1.5 से 2 पेपर। यानी मॉक टेस्ट देना जरूरी है। हर दिन एक देना ही देना है आपको। क्योंकि एक दोगे मॉक टेस्ट तो तब जाके उसकी एनालिसिस भी तो करनी है। यस सर। एक पेपर में तुम्हें एनालिसिस 3 घंटे नहीं लगेंगे, 3 घंटे नहीं 5 घंटे लगेंगे। 3 घंटे पेपर देना, 2 घंटे उसको एनालाइज जरूर करना है। 5 दिन। चिराग कह रहे हैं कि मूड इंडिगो के बारे में बता दो यार। चलो, मूड इंडिगो के बारे में क्या ही बताऊं मैं। एशियाज लार्जेस्ट कॉलेज कल्चरल फेस्ट जो केवल आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट्स मिलके कराते हैं।
एशियाज लार्जेस्ट कह रहा हूँ मैं, इंडियाज भी नहीं कह रहा हूँ, एशियाज लार्जेस्ट कॉलेज एशिया का फेस्टिवल। लार्जेस्ट। हाँ जी, जो बस आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट्स ही मिलके कराते हैं, कोई बाहर से हम किसी को लाइक ऑर्गेनाइज कराने के लिए नहीं बुलाते। आर्टिस्ट हम ऑल ओवर द वर्ल्ड से बुलाएंगे, लेकिन काम सारा खुद करके देंगे, स्टेज से लेके हर चीज में। हमारे जैसे बच्चे लाइक थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सेकेंड ईयर के बच्चे सोचते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, अलग अलग वेंडर से, अलग अलग ब्रांड से डील करते हैं, स्पॉन्सर से डील करते हैं, अलग अलग स्टार्स बुलाते हैं, जैसे रिसेंटली जॉन अब्राहम एंड जैकलिन फर्नांडिस, जुबिन नौटियाल वगैरह आए थे हमारे यहाँ। तो उन सबसे हम जैसे थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स ने ही डील किया था कि सर आप इधर आ जाइए ऐसे करके। एंड वुड इंडिगो भाई 4 दिन का सपना कहते हैं हम इसको, क्योंकि 4 दिन कैंपस, 550 एकड़ का हमारा कैंपस पूरा सजा हुआ होता है, और आपको ऐसा लगता है कि आप किसी और दुनिया में आ गए हो। तो दैट इज अच्छा, वुड तो इंडिगो। आप भी क्या इन्वॉल्व हो इस चीज में? यस सर, तो मैं फर्स्ट ईयर जैसे हमारा ऑनलाइन था, तो उसमें ऑनलाइन थोड़ा इन्वॉल्व था मैं। सेकेंड ईयर हमारा ऑनलाइन टू ऑफलाइन मिक्स था, हाइब्रिड टाइप था, तो उसमें काफी इन्वॉल्व था। एंड अब जैसे मेरा थर्ड ईयर चालू होने वाला है, तो उसमें मूड इंडिगो जो ऑर्गेनाइज कराता है उसकी एक 24 की टीम होती है, तो अब मैं उस 24 की टीम का पार्ट हूँ। बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत सो अब बढ़िया। भाई मूड इंडिगो संभालना है, मूड इंडिगो कराना है, और 1.5 लाख लोग आते हैं, ऑलमोस्ट 1.5 लाख लोगों को एंटरटेन करना है, तो वो काम करना है। अच्छा, सही है भाई, बहुत बढ़िया। सो विवेक, आ, हो गए आपके, आपने जो सवाल पूछने थे पूछ लिए ना? यस सर। ठीक है, चलिए, ओके विवेक, बेस्ट ऑफ लक, पेपर छोड़ के आना। ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो बेस्ट ऑफ लक बोल दिया है हमने, और यहाँ पर ना मेरे पास सवाल आ रखे हैं। मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि कुछ जो लोग हैं वो, मतलब स्टूडेंट्स बेसिकली कह रहे हैं कि सवाल हमें ऐड करो, हमें ऐड करो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सवाल पढ़ते जाता हूँ ताकि जितने भी लोग हैं यहाँ पर उनको जो भी कंसर्न है वो क्लियर हो जाए। ठीक है ना? तो क्या क्या भाई सवाल पूछे जा रहे हैं? जैसे पहला तो था 11 बर्बाद, तो ये तो हमने कर लिया डिस्कस कि भैया 11 बर्बाद है। तो एग्जांपल लूंगा डुंगरा राम चौधरी का, रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 1 लिया हुआ है। ठीक है, आई थिंक दिविज आपके टाइम पे भी डुंगरा राम चौधरी का ही मेरे मन में दिमाग हाँ, में जो है एग्जाम्पल होता है। रैंक 1 लिया है, 1 साल तैयारी करी है, तो पॉसिबल है, जिसने करना है उसने कर डालना है। ठीक है ना? जिसने नहीं करना, दे विल सर्च फॉर एक्सक्यूज। ठीक है ना? एक्सक्यूसाइटिस बीमारी उसको लग जाएगी, वो कोई ना कोई ये चीज मेरे साथ ऐसे हो रही है क्यों, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ मेरे से तो होता ही नहीं, तो ऐसे चीजें वो करते हैं, और ऐसे वो करेंगे तो भगवान जो है तथास्तु कहता है। ठीक है ना? चलिए और देखें क्या कह रहे हैं। मॉक टेस्ट नहीं दिए, इट्स अर्थव का कहना है मॉक टेस्ट नहीं दिए, 15 दिन बचे हैं और सिलेबस भी अभी तक पूरा नहीं हुआ, रिवीजन करूं या मॉक टेस्ट दूं? चलो दिविज आप बताओ, फिर मैं भी बताऊंगा, पहले आप बताओ। एक बच्चा सो कह रहा है कि मेरा सिलेबस नहीं हुआ, तो मॉक टेस्ट दूं कि सिलेबस करूं? सो जो प्रायोरिटी है वो है सिलेबस। सिलेबस से कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बिकॉज जेई मेंस ऐसा ऐसा पेपर है जिसमें तुम पूरा प्रिपेयर होके जाओगे एक टॉपिक लेके, हो सकता है टफ क्वेश्चन आ जाए, क्या करोगे? और जो टॉपिक तुम करके ही नहीं गए और उससे एकदम इजी सवाल आ गया, एकदम इजी, जो अगर तुमने पहली लाइन पढ़ी होती पेपर की, चैप्टर की, तो उससे हो जाता, तो बताओ क्या करोगे? तो सिलेबस से कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, सिलेबस इज इम्पोर्टेंट, सिलेबस पूरा पूरा करना है। यार ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यही बोलने वाला था? ठीक है, असल वही है ना कि एक एक चीज जो है वो आपके मन में भी है, वही सेम ही चीज बोलनी थी मैंने भी। तो ठीक है, तो आपने मेरे तो लिए कुछ बोलने के लिए है नहीं 2 साल है। आपने ही गाइड सो किया हमें। हाँ, तो वही चीज है कि सिलेबस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं, और साथ में जो आप बोल रहे हो ना, तो वही लॉजिक भी साथ में मैंने दिया। तो इन्होंने जो चीज कही है कि अगर कोई आसान टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है और वो आसान टॉपिक आपने छोड़ दिया था, तो आपका नुकसान होने वाला है। तो इसलिए नो, नो कॉम्प्रोमाइज विद दिस सिलेबस। ठीक है ना? कॉम्प्रोमाइज सिलेबस के साथ नहीं होना चाहिए। चलिए आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आगे जो है, मॉक टेस्ट नहीं दिए, लेक्चर देखने रह गए पूरे साल, तो भैया लेक्चर देखो। और एक स्टूडेंट सारांश का कहना है कि व्हाट टू डू इन 11th एंड 12th हॉलीडे, मतलब ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी 11th में हैं और 12वीं में जाएंगे, तो कुछ हॉलीडेज आ रही हैं, तो उसमें क्या किया जाए? तो चलो आप ही बता दो दिवेश, मेरे को तो सुनते रहते हैं बच्चे, आप बताओ क्या तो करना चाहिए, छुट्टियों को कैसे यूटिलाइज करें? जो मैंने किया था कि अगर 12th का सिलेबस तुम्हारा चालू हो रहा है पहले, अगर थोड़ा सा चालू हो रहा है तो वो करो, वरना 11th को रिवाइज कर लो, बिकॉज 11th की रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर दोनों साल का मिला के आएगा। जब तुम 12th पढ़ना चालू कर दोगे तब तुम धीरे धीरे 11th भूलना चालू करोगे, तो तुम्हें 12th तो करनी है, आगे जाके 11th भी पूरी रिवाइज करनी पड़ेगी।
तो उतना टाइम बचेगा नहीं, तो पहले 11th की अब रिवाइज करना शुरू कर दो। अगर छुट्टियां स्टार्ट हुई हैं तो 11th थोड़ा रिवाइज करना शुरू करो। 11th को रिवाइज करो, प्रॉपर टाइम को यूटिलाइज करो। छुट्टियां आपकी हैं तो आपके कॉम्पिटिटर्स की भी हाँ जय लॉजिक, तो कॉम्पिटिटर्स की भी जो है छुट्टियां हैं, तो आपको प्रॉपर जो है छुट्टियों को यूटिलाइज करना है, बर्बाद बिल्कुल ना करें। ठीक है। आगे नितिन रोहिल्ला का कहना है, सर फिजिक्स का बता दो, बिकॉज टेस्ट में स्कोर 180 आ रहा है, लेकिन फिजिक्स का कितना ये तो आपने बताया नहीं। फिजिक्स में मतलब कम आ रहे हैं, है ना, यही शायद बोलना चाह रहे हो, फिजिक्स में कम आ रहे हैं। तो भाई फिजिक्स में मार्क्स कम आ रहे हैं तो कुछ आपने रीजन ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लैगिंग इन फिजिक्स, लैगिंग इन फिजिक्स लिख रहे हो, तो एक ही क्वेश्चन आप बार बार पूछ रहे हो। तो देखिए, फिजिक्स को इम्प्रूव करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि वो बेसिक जो है ना वो पकड़ रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है ना फिजिक्स, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें ऐसा नहीं होता कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो अलग अलग करोगे तो तब जाके चीजें जो है मतलब कह लीजिए सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो डिफरेंट अप्रोच है। यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने फंडामेंटल्स जो है ना उस पर वर्क करना है। जैसे मैंने कहा, इंटरनल फोर्सेस कैन डू वर्क। अब ये एक छोटी सी चीज है, अब ट्रू और फॉल्स में इसका आंसर देना, इसका आंसर है यस, बट ज्यादातर स्टूडेंट्स नो ही सोचते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो इस पर वर्क नहीं करते और क्वेश्चंस करने लग जाते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि पहले अपने थ्योरी को अच्छा करिए। जब आपकी थ्योरी अच्छी हो जाएगी तब आप क्वेश्चंस करोगे ना, तो वो बहुत आसानी से सॉल्व होने वाले हैं। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, थ्योरी पे वर्क नहीं करते और क्वेश्चंस करने लग जाते हैं। जब क्वेश्चन करते हैं और एक हाई लेवल का क्वेश्चन आ गया, जब नहीं होता तो कहते हैं मेरे से नहीं हो रहा, और जब नहीं होता तो बार बार कहते हैं कि नहीं होता नहीं होता, भगवान क्या कहता है तथास्तु, और फिर वो क्वेश्चन जो है वो होते ही नहीं। ठीक है। चलिए और देखिए जरा और क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। रिपीट क्वेश्चन है, और बोर्ड्स एंड जेई, बॉबी भास्कर का कहना है कि बोर्ड्स एंड जेई मेंस क्लैशिंग, तो स्ट्रेस आ रहा है, डोंट नो कि भाई मेंस के लिए पढ़ें कि बोर्ड के लिए। तो दिव्य आंसर करिए। स्टूडेंट का कहना है कि सर हम बोर्ड की तैयारी करें कि जेई मेंस की तैयारी करें अभी, अब क्योंकि बोर्ड है और जेई मेंस है, तो क्या कहोगे आप? तो मेन टारगेट क्या है? मेन टारगेट है आईआईटी, मेन टारगेट है अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज। तो वो किससे आता है? वो आता है जेई के पेपर से। अब बोर्ड की बात ये होती है कि पेरेंट्स वगैरह सब कहते हैं कि बोर्ड्स करो बोर्ड्स करो, बट हमें लॉजिक से सोचते हैं ना, क्योंकि कॉलेज में एडमिशन तो जेई के पेपर से होने वाला है। तो जेई की प्रिपरेशन करो, क्योंकि उससे बोर्ड की भी हो जाएगी साथ साथ। बिकॉज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 3 सब्जेक्ट कॉमन है तुम्हारे। तो जितनी अगर जेई जेई अगर इधर है तो बोर्ड इधर है। अगर जेई की प्रिपरेशन कर ली तो बोर्ड तो खुद ही हो जाएगा। तो जेई की प्रिपरेशन करनी चाहिए। और अभी लास्ट के 20 दिन बचे हैं, तब तो और कुछ कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है, हमें जेई की तैयारी करनी जेई की तैयारी करनी है। और सेम टू सेम जो चीज जो है यही मैंने बोली थी अभी रिसेंटली, लक्ष्य बैच है उसके अंदर भी मैंने यही बोला था। तो मैं भी थोड़ा सा अपनी एक पर्सनैलिटी देखूं यार, मैं तो एक ही चीज बोलता रहता हूँ इसका मतलब आप भी वही सेम टू सेम बोल रहे हैं। बच्चे पूछते हैं बोर्ड, और उसमें फिर लॉजिक भी यही देता हूँ कि भाई आपके मार्क्स आ गए बोर्ड के अंदर 96%, तो आप बताओ कौन से कॉलेज में एडमिशन होगा है। तो वही बिल्कुल सही सही है। सो दिविज आप बिल्कुल लॉजिकल बातें कर रहे हो, एंड आई एम इम्प्रेस्ड कि भाई आप हर चीज का लॉजिक दे रहे हो, बहुत सर बढ़िया। आगे लॉजिक से ही आपने श्रुति ने, समझाया था। लॉजिक से आपने समझाया था कि हर चीज में लॉजिक ढूंढना है। अपनी हम मेरे को अब तक याद है, अपनी नोटबुक के ऊपर लिखवाया था कि अब मैं जो भी बोलूंगा लॉजिक के साथ बोलूंगा, फिर साइन कराया था हमसे। हाँ वो तो अभी भी तो भाई कराते हैं तो कि भाई भाई जो भी अभी भी कहेंगे है। लॉजिक के साथ कहेंगे तो नहीं कहेंगे। तो वो अभी भी बात बैठी हुई है कि जो भी बोलना लॉजिक के साथ बोलो वरना मत बोलो। आगे एक श्रुति ने डाउट पूछा कि सर मैथ्स में अभी बैकलॉग है, मतलब मैथ्स के लिए पूछ रहे हैं, मैथ्स अपना स्ट्रॉन्ग कैसे किया? मैथ्स भाई बताइए। पीवाईक्यूज भी की, पीवाईक्यू करो तो मैथ्स खुद स्ट्रांग हुई। तुम्हें देखेगा कि किस टाइप के सवाल आते हैं। क्योंकि मैथ्स में भी ये होता है कि जनरली कि आईआईटी का या जेई का ये फेवरेट टॉपिक है, इससे काफी सवाल देता है वो। जैसे अगर मतलब मेरे को इतना अच्छे से याद नहीं है कि कौन सा टॉपिक से, अगर कोनिक्स है तो कोनिक्स में वो इन दो स्पेस से ज्यादा सवाल देगा कि हाइपरबोला एंड नहीं सॉरी पैराबोला एंड सर्कल्स, इनसे थोड़ा ज्यादा सवाल देगा एंड बाकी से थोड़ा कम देगा। तो भाई तो जो टॉपिक जेई के फेवरेट है उन पे काम करना ज्यादा शुरू करो, ताकि तुम्हें क्वेश्चन भी उस हिसाब से ही दिखे कि हाँ ये टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग हो कर लिया मैंने, क्योंकि ये टॉपिक पूछते हैं वो लोग। तो उसी तरह से प्रिपरेशन करनी है। पेपर एनालाइज करो कि पेपर क्या पूछता है एंड पीवाईक्यूज करो, ताकि तुम्हें क्वेश्चंस का आइडिया लगे कि और क्वेश्चंस कैसे करने हैं।
मतलब ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू यूज करना। और केमिस्ट्री और जैसे केमिस्ट्री के अंदर ना एक इनऑर्गेनिक जो पार्ट है हाँ जी। उसका भी बहुत जो है बच्चे पूछते हैं, तो उसका क्या आप आंसर दोगे? इनऑर्गेनिक कैसे करें? केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के लिए शॉर्ट नोट्स इज द की। शॉर्ट नोट्स पॉइंटर्स में बना के रखो अपने से। चिट्स बना लो, पोस्ट इट चिट्स आती है वो बना लो कि ये है से। और एक्सेप्शंस, केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक इज बेस्ड अपॉन एक्सेप्शंस। जनरल ट्रेंड होगा, जनरल ट्रेंड हर बच्चे को याद हो जाएगा। एक्सेप्शंस हर बच्चे को याद नहीं होंगे, तो हमें एक्सेप्शंस भी याद करनी है। उनको चिट बना के और देख लो, ब्रश करते करते टाइम भी यूटिलाइज कर रहे हो, तुम लोग पढ़ते जा रहे हो बार बार वो चिट, एक्सेप्शन याद होती जा रही है, एक टाइम बाद सब कुछ याद हो जाएगा। तो इनऑर्गेनिक में शॉर्ट नोट्स बनाओ, चिट्स बनाओ, जिससे सब याद हो जाएगा। तो थोड़ा सा आई थिंक आपका ना नेट का इशू था, तो मैं बोल देता हूँ वही चीज जो आपने अभी कही कि शॉर्ट नोट्स जो है बनाने बहुत जरूरी हैं। अगर आपके शॉर्ट नोट्स होंगे तो आप फटाफट जो है एकदम से जो है इनऑर्गेनिक को रिवाइज कर सकते हैं, है ना? यही चीज बताई थी आपने। हाँ जी, हाँ जी, सही है भाई। एग्जैक्टली। तो और थोड़ा मोटिवेशन दे दो यार, मतलब बच्चे जो हैं उनको थोड़ा आईआईटी का कैंपस जितना आपके हॉस्टल से दिखता है वो दिखा दो थोड़ा सा हाँ बच्चों जी। को थोड़ा। या तो एक तो मेरे ख्याल से हॉस्टल 12-13 तो नहीं दिख रहा होगा आपके वहां से ना? नहीं 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 दिख पाएगा मेरे, लाइक क्योंकि मैं एकदम हॉस्टल 3 के लास्ट विंग में हूँ, तो मैं मैक्स टू मैक्स हॉस्टल 3 का थोड़ा एडजॉइनिंग एरिया दिखा सकता हूँ। सो समबडी हैज जॉइंड। निखिल पांडे, हाय, क्या हुआ भाई? एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट? किस बात का एक्साइटमेंट? पहली बार आपको देख रहा हूँ। आप पहली बार अरे कोई क्या हो बच्चे गया को क्या? कहाँ से, कहाँ पर हो अभी आप? सर हम बलिया से हूँ, यूपी। बलिया यूपी। या और बलिया। कौन से ईयर का टारगेट कर रहे हो आप आईआईटी या फिर मतलब एम्स वगैरह का? सर अभी हम क्लास 12th में जाएंगे। अच्छा 11th में हो, 12th में जाओगे क्या? कौन आईआईटी तैयारी कर रहे हो कि नीट की तैयारी कर रहे हो? आईआईटी। आईआईटी की। तो कौन सा आईआईटी जाना चाहते हो? सर आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी हाँ, बॉम्बे। तो जैसे आप कह रहे थे कैंपस, अगर थोड़ा सा मैं दिखा पाऊँ इधर से अपने रूम से, तो मैं वो दिखाता हूँ। अच्छा, इससे एक सवाल मैं पूछूंगा, बहुत एक्साइटमेंट में हो निखिल पांडे। ये बताना, मूड इंडिगो जो है क्या है? मूड इंडिगो क्या सर? मूड इंडिगो क्या होता है? मूड इंडिगो मोड इंडी। हाँ, मूड इंडिगो। ये देखो कैंपस देख लो आईआईटी बॉम्बे का। और ये तो मेरा बस हॉस्टल है, लाइक ये जो है छोटा सा ग्राउंड है, ये क्रिकेट का है। ये छोटा सा हॉस्टल का क्रिकेट ग्राउंड है। इससे ये 10 या इतना ही 20। बस क्रिकेट? ये तो यार हमजा रुड़की का तो बहुत बड़ा है। सर ये हॉस्टल हॉस्टल का है बस, लाइक जो मेन कैंपस का है वो इससे 10 या 20 टाइम्स लार्जर है। और काफी अच्छी अच्छा। पिच और काफी अच्छे सामान, लाइक इक्विपमेंट्स। मतलब बिकॉज ऑफ आईआईटी में जैसे कल्चर होता है, आपको तो पता ही होगा कि इंटर आईआईटी स्पोर्ट्स मीट होती है एक, जिसमें ऑल ओवर दी आईआईटीज के सारे कंटेंजेंट्स आते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कराती है। तो इसलिए आईआईटीज में स्पोर्ट्स पे भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अब जैसे बच्चों को हमेशा ये लगता है कि आईआईटीज इज ऑल अबाउट स्टडीज, तो उनको वही बताना है कि आईआईटी में केवल पढ़ाई नहीं होती, आईआईटी में हर टाइप की चीजें होती है, स्पोर्ट्स, कल्चरल्स, एवरीथिंग एवरीथिंग। सर मैं अपने आपको दादी से मिलाता हूँ सर, वो आपकी बहुत बड़ी फैन है। क्या चीज? सर मैं अपने आपको दादी से मिलाता हूँ, मेरी दादी आप लोगों की बहुत बड़ी फैन है। अच्छा। एक्साइटमेंट है। अपने सर से मिलाओ। मिलाता हूँ। हम तो मतलब एक्चुअली में फेस तो देख ही नहीं पाते किसी का भी। हाँ जी। हाँ, लेकिन पाठशाला के अंदर देख पाते हैं। पाठशाला के अंदर जो है फेस दिख जाते हैं, अदरवाइज तो चैट ही दिखती है। सर ये मेरी दादी हैं, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा। नमस्ते जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं इसका टीचर हूँ जी फिजिक्स का। और ये जो है साथ में दिविज है, ये आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट है। नमस्ते। ठीक है, और इस कॉलेज के अंदर जो है पांडे जी जाना चाहते हैं। निखिल पांडे जी। तो अच्छा, एक सवाल पूछना चाहूंगा मैम आपसे, ये पढ़ाई करते हैं? कितने घंटे पढ़ते हैं? करते ये बच्चा कितने घंटे पढ़ता है जी? हाँ जी, हाँ जी, कितने घंटे पढ़ता है जी ये दिन में?
निखिल अपनी दादी को अच्छी तरह से बताओ जरा मैं क्या बोल रहा हूँ कि कितने घंटे ये निखिल जो है दिन में पढ़ता है। हाँ बताओ बताओ। मतलब सर बोल रहे हैं कि मैं दिन में कितने घंटे पढ़ता हूँ? 3 घंटे लाइव। कितने 3 3 घंटे? घंटे 3 घंटे। अच्छा 3 घंटे। तो आप बताओ यार दिग्विजय अपने बारे में, आप कितने घंटे पढ़ते थे यार? ये भी पूछते मैं होंगे बच्चे। हाँ 7 8 7 8 घंटे लगा लेते थे। हाँ जी। एंड सही है। भाई जो एक और चीज जो ये सीखी थी कि घंटे ये भी क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों चीजें मैटर करती है। जब आप पढ़ने बैठते हो कि आप कितने क्वालिटी आवर्स दे रहे हैं, आप कितने क्वांटिटी आवर्स दे रहे हैं। तो जो पढ़ो, जितने घंटे पढ़ो अच्छे से पढ़ो एकदम, कि आपने एक चैप्टर निपटा लिया समझो, मतलब रिवीजन करते हुए 2 घंटे में। दैट इज वे बेटर देन अगर आप 20 घंटे बैठ के वही एक चैप्टर रिवाइज कर रहे हो। तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ मैटर। अच्छा जरा निखिल बताओ भाई, मैंने आपसे पूछा था कि मूड इंडिगो क्या होता है? नहीं पता है निखिल, सर। तो इसका मतलब आप देख नहीं रहे। और यहाँ पर ना कुछ बच्चे कह रहे हैं टेक फेस्ट। टेक फेस्ट नहीं है ये यूथ फेस्ट है ना? हाँ जी, एक कल्चरल फेस्ट है, लाइक इट इज ऑल अबाउट कल्चरल फेस्ट। competitions relating to dance and drama and singing, arts, everything। और एंड में होता है हमारा प्रो नाइट्स करके, लाइक कॉन्सर्ट्स होते हैं, बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं, के पेपो एंड जैसे मैंने नाम लिया था जॉन इब्राहिम आए थे, जुबिन नौटियाल आए थे इस टाइम, ऐसे करके। और जैसे अगर सर आपको बैंड पता हो, मैजिक ट्री एंड पॉक्यूपाइन, सॉरी मैजिक एंड पॉक्यूपाइन ट्री, ये दो बैंड्स हैं जिन्होंने इंडिया में जब पहली बार परफॉर्म किया था, वो मूड इंडिगो में किया था। अच्छा अच्छा। और वो टेक फेस्ट का नाम मुझे याद अच्छी तरह से नहीं आ रहा। वो तो आईटी रुड़की का तो याद है, उसमें तो कॉग्निजेंस था। इसका कौन सा है आईटी बॉम्बे का? टेक फेस्ट है, लाइक आईआईटी बॉम्बे के टेक्निकल फेस्ट का, साइंस एंड टेक्निकल फेस्ट का नाम टेक फेस्ट है। टेक फेस्ट। हाँ जी। अच्छा, वो उसका बजट ज्यादा होता है कि इसका? बजट के बारे में सर आइडिया नहीं भाई, क्योंकि सेकंड ईयर में हमें बजट वगैरह के बारे में कुछ नहीं बताते। थर्ड ईयर में जाके पता चलेगा कि क्या बजट होता है। वो भी जैसे अगर मैंने मूड इंडिगो में ज्वाइन किया तो मेरे को टेक फेस्ट के बजट के बारे में नहीं पता चलेगा। आई कैन जस्ट ऑफ कोर्स टेक फेस्ट इज फ्री फॉर मी टू विजिट, टेक फेस्ट इज फ्री फॉर मी टू एंजॉय, आई वुड श्योरली एंजॉय टेक फेस्ट, बट या मेरे को बजट के बारे में कुछ आइडिया नहीं रहेगा, नाइदर टेक फेस्ट नॉर मूड इंडिगो। हाँ भाई बोलो भी निखिल। सर मेरा एक प्रॉब्लम है कि सर सर एक भैया है जो से बता रहे थे कि तो लाइव लेक्चर देखते हो तो ठीक है देखो, लेकिन मतलब तुमको लाइव लेक्चर देखने के बाद, नोट्स बनाने के बाद तुमको अलग से 7 से 8 घंटे अपने आप को देना पड़ेगा। और सर अभी सर उतनी सर मेरी मतलब अंदर से जो पढ़ने की अभी सर उतने सर है नहीं मेरे पास कि मैं क्योंकि मैं सर मैं 7 से 8 घंटा बैठ के लगातार पढ़ पाऊँ, और सर हो नहीं पा रहा है मेरे से। और सर मेरे को मन हो नहीं पा रहा है अभी, 4-5 घंटे ही पढ़ पा रहा हूँ। मतलब अंदर से मन वो है कि हाँ अब नहीं पढ़, क्योंकि टाइम आ रहा है तो तू जा रहा है पीछे, बट कर नहीं पा रहा हूँ। तो दिव्य जी सवाल ये है कि भाई इच्छा है, मन है, बट कर नहीं पा रहे, है ना? यही है सवाल। चलो निखिल आपका सवाल हो गया है, तो ये सवाल का आंसर उनसे लेते हैं, ठीक है? तो ठीक है चलो फिर बाय फिर निखिल। बताओ यार, ये एक ना दिक्कत जो है, मतलब कहो क्या भाई, मैं भी कहूं कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है, मतलब जब भी कोई टारगेट देखता है, सपना देखता है कि यार मुझे आईआईटी बॉम्बे जाना है। अब भैया ने बता दिया, मूड इंडिगो बता दिया, एशिया मतलब सबसे बढ़िया एशिया का जो है ये हमारे पास फेस्ट होने वाला है, हॉस्टल 12-13 है, रेडिसन होटल है। प्लेसमेंट का तो आइडिया होगा आपको पास? प्लेसमेंट हाँ, लाइक अभी जैसे कोविड के टाइम्स में ही कंपैरेटिवली काफी अच्छी प्लेसमेंट थी। ऑफ कोर्स प्लेसमेंट टुक अ डिप ड्यू टू कोविड, बट हाँ कंपैरेटिवली बाकी कॉलेज एंड ऑल, तो प्लेसमेंट वाज वेरी से नाइस और से रेकमेंडेबल, और काफी तारीफ कर सकते हैं। एंड पोस्ट कोविड प्लेसमेंट्स हैव अगेन गॉन अप, काफी अच्छी प्लेसमेंट वापस चालू हो गई है।
एक कंपनी आती है ऑप्टिवर करके, सो दैट इज फॉर इंटर्न्स, एंड वो लेके जाती है एम्स्टर्डम। 2 बच्चे जाते हैं एम्स्टर्डम, लेके जाती है वो, ऑल कॉस्ट पेड, इंटर्न करने के लिए। आफ्टर 3rd ईयर इंटर्न करने के लिए आपको एम्स्टर्डम लेके जा रही है कंपनी। तो ये कंपनी केवल आईटी बॉम्बे में आती है। देखो मोटिवेशन तो देखो सुन के आता है, लेकिन हाँ जी। अब जो वो निखिल पांडे ने जो बोला है वो ये बोला है कि सर मतलब मोटिवेशन है बट वी नीड सम शॉर्टकट, मतलब कुछ जादू की छड़ी चल जाए, अपने आप हमारे असाइनमेंट सॉल्व हो जाए, सब कुछ अपने आप हो जाए और हमें आईआईटी बॉम्बे वाले हार पहना दे, प्लेसमेंट वाले भी हार पहना दे। तो मतलब ऐसा है थिंकिंग। तो मतलब बताओ क्या है solution इसका? मतलब वो लॉजिक चाह ही रहे हैं कि लॉजिक ही नहीं है इस बात में कि अगर तुम्हें हाँ लॉजिक ही नहीं है बेस्ट चीज चाहिए तो बिना एफर्ट के कुछ नहीं मिलेगा। लाइफ इज ऑल अबाउट बिना एफर्ट। जितना एफर्ट डालोगे उसके हिसाब से प्राइस मिलेगा। अगर तुम्हें बेस्ट चीज चाहिए, अगर तुम्हें आईटी बॉम्बे चाहिए, तो उतने एफर्ट डालने ही पड़ेंगे। एफर्ट डालने पड़ेगा। मोटिवेट हो जाओगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो रहे हो तो आपको मतलब अंदर से वो एक आग सी लेके आनी पड़ती है, जो कि मतलब आपको हमेशा आपके पाथ पर मेंटेन रखे कि हाँ यार मुझे करना है, मुझे ये करना है। हाँ बीच में कभी बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो आपकी प्रिपरेशन में भी डाउन्स आए होंगे कुछ, कि भाई अब कई बार भी लगता है कि यार अब क्या ही, कुछ भी नहीं होने वाला, हमारा सिलेक्शन ही नहीं होता, इस तरह की थिंकिंग भी आती होगी, है ना? और खास करके जो एंड का टाइम है ना, हाँ हाँ। इसमें बहुत आती है, क्योंकि आप पूरा साल 2 साल मेहनत कर रहे हो और फिर उसके बाद आखिरी का टाइम आ गया है और नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है। अब हाँ जी। कंपटीशन पहले तो दिखता नहीं था, अब दिखने लग जाता हाँ जी। हाँ जी। है ना? तो मतलब इसको भी टैकल करना है, और टैकल करने का तरीका यही है। मोटिवेटेड रहो, और लग रहा है कि एकदम लो हिट कर रहे हो, थोड़ा सा लग रहा है थोड़ा, देन जस्ट टॉक टू योर पेरेंट्स। थोड़ा बात करो, लाइक थोड़ा सा रिलैक्स करो, थोड़ा पेरेंट्स से बात करो, टीचर से बात करो, तब काफी क्लैरिटी मिलती है उस बात से। दे गाइड यू इन अ वेरी नाइस मैनर। जैसे मैंने भी सर को एक दिन पहले जरूर कॉल लगाया था मैंने अपने पेपर से कि सर हल्की सी टेंशन हो रही है, क्या करना चाहिए मुझे। तो सर ने सिंपली बोला कि एकदम मॉक टेस्ट की तरह सोच के जाओ एंड आराम से बैठ के पेपर देना। टेंशन हो पेपर के बीच में तो एक लंबी गहरी सांस ले लो और दिमाग रीसेट करो, लेकिन पेपर के अंदर टेंशन बिल्कुल नहीं रखनी है। पेपर एकदम शांत दिमाग से देना, एकदम उसको अपने मॉक टेस्ट की तरह सोच के जाओ, जिससे आपका स्केल हमेशा बढ़ेगा, आपकी परफॉर्मेंस हमेशा बढ़ेगी उससे। डर खत्म करो अपना पेपर का। हम्म यही चीज है। और ये भी मैं कहूंगा कि भाई कभी भी रीसेट करना हो तो मैं यही कहता हूँ कि लंबी सांस लो, ठीक है ना? तो जब हम सांस ले रहे होते हैं तो कॉन्शियसली हमारा ब्रेन जो है वो सांस पर वर्क करता है, तो फिर एक माइंड जो है रीसेट हो जाता है, तो आखिरी के टाइम पर कोई भी टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, हाँ चलिए। जी। और कुछ यहाँ पर अगर कोई चीज मिस हो रही है, तो कोई आपको लग रहा है कि आपका कुछ रह गया, तो स्पैम कर दीजिए उस मैसेज को, ठीक है? अच्छा, एक पूछ रहे हैं भैया, रैगिंग होती है क्या? जीरो, लेजिट जीरो रैगिंग है आईआईटीज के अंदर, एकदम जीरो। आईआईटीज लाइक पहले जो भी इमेज रही थी आईआईटीज की, अब काफी चेंज हो चुका है। 10 साल से मैं कहूंगा काफी चेंज हो चुका है। अब इतने स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा सकते हैं कि अगर कोई सीनियर आपसे रैंडमली आके आपको आपका नाम भी पूछ रहा है या आपको सिर्फ फोर्स कर रहा है, आपकी आपका इंटेंशन नहीं है अपना नाम बताने का, तो कोई सीनियर आपको कुछ कह नहीं सकता। एंड आईआईटी बॉम्बे के सीनियर्स आर लाइक, मेरे को जैसे आईआईटी बॉम्बे का आता है तो दे आर वेरी हेल्पफुल। वो लोग जैसे अगर मैं किसी को भैया भी बोलूं, भैया दीदी करके बोलूं, तो मेरे को डांटते हैं कि नाम लेके बोल, नाम लेके आप करके बोल दो चाहे, लेकिन नाम लेके बोल, बिकॉज हम क्या है, हम तुमसे 1 या 2 साल ही तो बड़े हैं, हमें भैया दीदी की मत बोलो। इतने हेल्पफुल है। आप रात के 3 बजे 4 बजे कभी भी कॉल करो, कभी भी मैसेज करो, सीनियर्स आपको गाइड करेंगे। और रैगिंग भाई जीरो रैगिंग है, जीरो। सही है। और मेरे टाइम पर भी रैगिंग खत्म हो गई थी, मतलब अच्छा। चल रही थी, थोड़ी बहुत चल रही थी, बट फिर धीरे धीरे मतलब मेरे साथ तो ये था कि हमारी और मेरे रूममेट की थोड़ी बहुत तो रैगिंग हुई थी। मतलब मेरा रूममेट जो था निशांत गुप्ता, वो तो बहुत डरता था रैगिंग से, तो उसको किसी ने बताया कि भैया रैगिंग में ऐसे ऐसे कर देते हैं, तो बहुत डर गया था वो। और फिर हिसाब ये हो गया था कि जब हम आए थे सेकंड ईयर में, तो हमारे जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे थे वो आके कह रहे थे कि सर रैगिंग लो, रैगिंग लो, रैगिंग लो। वो तो पीछे पड़ गए थे कि आप रैगिंग ले नहीं रहे, ठीक है? तो वो हमारे हॉस्टल में आ आके कि सर रैगिंग लो, रैगिंग लो। फिर मुश्किल से रैगिंग ली थी उनकी,
मैं तो अपने सीनियर्स के पास ले गया था कि सर ये आए हैं फर्स्ट ईयर के बच्चे, तो रैगिंग लेनी है। तो जब रैगिंग हो गई उनकी ना, तो पता चला कि यार वो रैगिंग क्यों करवा रहे थे। क्योंकि वो एक का नाम, एक रचित था, एक उपिंदर। तो जो रचित था ना वो बहुत ज्यादा खाऊ था, तो क्योंकि हर रैगिंग के बाद खिलाना होता था, तो वो ले गया हमें कैंटीन। और खाई जा रहा, मैगी आने दो, क्या बन रहा भैया, डोसा आने दो, मैगी डोसा पराठे परूठे सब खा गया। और बिल किसने पे करना था? हमने। सीनियर्स ने। तो वो रैगिंग जो है उसने अपनी जानबूझ के कराई कि खाने को मिलेगा। वो मेरे को दिख ही नहीं रहा था, मेरे को सपने में नहीं आया, तो मैं सोचा ही नहीं था कि भैया ऐसा होने वाला है हमारे साथ। ठीक है, तो IIT ऐसे ज्यादा दिमाग लगाते हैं। बच्चे। हाँ, लेकिन फिर रैगिंग खत्म भी हो गई। मतलब मैं तो जो अभी इंसिडेंट बता रहा हूँ कि सेकंड ईयर का था, कि हमने रैगिंग ली नहीं और फर्स्ट ईयर वाले पीछे पड़े हुए रैगिंग ले लो। और थर्ड ईयर में जब मैं आया था तो मेरे को एक इंसिडेंट जो है वो याद है कि इसमें क्या हुआ था कि सेकंड ईयर का बच्चा, यानी कि मेरा जूनियर, फर्स्ट ईयर के बच्चे से जस्ट इंट्रोडक्शन करवा रहा था कि हाँ भाई तू यमुनानगर से है। तो उसने कहा कि हाँ यार मैं भी यमुनानगर से। तो हमारे एक प्रोफेसर थे रविंद्र भार्गव, जैसे ही वो आए तो वो सेकंड ईयर वाला बच्चा भागना शुरू कर दिया, और जैसे ही वो भागा तो प्रोफेसर भी पीछे भागने शुरू कर दिए, और फिर वो फर्स्ट ईयर का बच्चा भी पीछे भागने लग गया। और क्यों? क्योंकि डर था। तो बहुत बहुत ज्यादा डर हो गया है, और अब तो पूरी तरह से खत्म है। खत्म हो गया। रैगिंग इज फिनिश्ड। ठीक है, पहले तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे ही एमटेक के बच्चों की रैगिंग ले लेते थे, क्योंकि बीटेक का फर्स्ट ईयर का जो बच्चा है तो उसमें confidence वो ज्यादा एमटेक के होता है। फर्स्ट ईयर के बच्चे की रैगिंग ले सकते हैं। हाँ, ठीक है, हाँ, वो भी चलता था। हाँ जी। चलिए, और कोई चीज रह गई है यहाँ पर? एक और सवाल आ रहा है कि हाउ मेनी आवर्स यू स्टडी। आंसर कर दिया है उन्होंने कि 8 से 9 घंटे पढ़ते थे। ठीक है, और कुछ कौशल कुमार का कहना है कि सर मैंने कुछ चैप्टर बस एनसीईआरटी लेवल तक के पढ़े हैं, तो क्या शॉर्ट नोट्स करने चाहिए? देखिए, इसका भी आंसर दे दीजिए भैया। एनसीईआरटी और जेई मेंस का सिलेबस तो सेम ही है। तो जैसे कि भैया ने बताया आपको कि जेई मेंस जो है उसको टारगेट करोगे तो सीबीएसई अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो टारगेट जेई मेंस सीबीएसई अपने आप होने वाला है। ठीक है, केमिस्ट्री की बेस्ट बुक फॉर एडवांस कौन सी है? अब भाई ये तो मेरे ख्याल से अलग अलग टीचर्स के लिए अलग अलग होता है, तो अपना बता दो। चलो अपना ही बता दो, आपने कौन सी जो है करी थी? केमिस्ट्री के लिए मेरी अप्रोच थी एनसीईआरटी एकदम क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज मोर और लेस एनसीईआरटी से ज्यादा सवाल आते हैं। एंड फॉरेन ऑथर मैंने आई थिंक नहीं उठाया था कोई भी फॉरेन ऑथर। मैक्स टू मैक्स केमिस्ट लाइक शायद से ऑर्गेनिक में कोई MS चौहान करके बुक चलती है। मेरे को भाई हाँ। नाम याद नहीं ज्यादा। सो हाँ, ऑर्गेनिक में जैसे MS चौहान कर ली फॉर प्रैक्टिस। एंड और फिजिकल में एक थी, फिजिकल में कोई अरियंत की एक बुक आती थी, वो करी। एंड इनऑर्गेनिक के लिए तो पास्ट ईयर इनऑर्गेनिक फॉरेन ऑथर उठाना ही नहीं था, बिकॉज फॉरेन ऑथर इतना लिखता है जिसमें से आता बस इतना सा है, और काम का तुम इतने को ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे। तो फॉरेन इनऑर्गेनिक के लिए पास्ट ईयर क्वेश्चंस। वो सोलोमन आती थी एक केमिस्ट्री की, और एक आती थी जेडी ली इनऑर्गेनिक हाँ, की। जेडी ली। हाँ, मेरे को याद आ रही बुक, वो एसएन सान्याल करके छोटी सी बुक थी, एक एसएन सान्याल, अच्छा। बहुत बढ़िया थी नेम रिएक्शन के लिए। ठीक है, सो आई थिंक सारे के सारे डाउट्स हो गए हैं। ठीक है, कुछ नया डाउट मुझे दिखता तो मैं जरूर भैया से पूछूंगा। भैया ने अपना टाइम थोड़ा निकाल के हमसे बात कर रहे हैं वो। एनटीए अभ्यास मॉक टेस्ट इनफ है? एनटीए के ऐप से आपने टेस्ट दिए थे? हाँ, एनटीए के ऐप NTA से मैंने टेस्ट दिए थे। हाँ जी, दिए थे? एक दो दिए थे मैंने, बिकॉज मेरे को थोड़ा उसका ना यूजर इंटरफेस अच्छा नहीं लग रहा, बिकॉज फोन पे करना पड़ रहा था। आदत लैपटॉप की हो जाएगी, क्योंकि एंड में लैपटॉप के सामने कंप्यूटर के सामने बैठना था, इसलिए फिर मैंने शिफ्ट मार लिया था कि कोई ऑनलाइन साइट उठा ली थी मैंने, जिससे मैं पेपर देने लगा था। अच्छा, बट हाँ, दे सही आर सही। मोर और लेस सिमिलर। एनटीए के अभ्यास के पेपर का लेवल एंड बाकी ऑनलाइन के लेवल, दे आर मोर और लेस सिमिलर। क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्वेश्चंस ले लो, स्क्रीनशॉट्स ले लो क्वेश्चन के। अगर तुम्हें 3 घंटा अगर लाइक फोन पे देख के नहीं बैठना है, स्क्रीनशॉट ले लो उसके चाहे। बट हाँ, यू कैन प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम एनी सोर्स। क्वेश्चन कैन बी प्रैक्टिस फ्रॉम एनी सोर्स, एनटीए के ऐप से भी कर सकते हो। और अब जो है इंटरफेस थोड़ा बेटर है, तो जैसे भैया बोल रहे हैं कि इंटरफेस उस टाइम पे अच्छा नहीं था, लेकिन अब बेटर है। ठीक है, हो गए हैं सारे डाउट। एक यश सिन्हा कह रहे हैं कि सर मैं सेकंड ईयर ड्रॉप लेना चाह रहा हूं आईआईटीज के लिए, तो ये तो अलाउड नहीं है ना? तो आप एक आईआईटी को टारगेट कर सकते हो 12th के साथ, और फिर उसके बाद आईआईटी का पेपर आप दे सकते हो 1 साल ड्रॉप, यानी कि ओनली 1 ईयर ड्रॉप इज अलाउड। भैया आपने ड्रॉप करा था, ये भी बता दो भाई। नहीं।
मैंने ड्रॉप नहीं करा था, इन्होंने 12th के साथ ही टेस्ट दिया था हाँ जी। और जो है 12th के साथ ही इन्होंने क्रैक करा है और आईआईटी बॉम्बे मैकेनिकल में बैठे हैं। आगे एक और पूछ रहे हैं, भैया आप कॉलेज में कितने आवर्स पढ़ते हो? कॉलेज में कितने आवर्स पढ़ते हो? कॉलेज में कितने आवर्स पढ़ते हैं? आइड से कि क्विज के पहले पढ़ लेते हैं, 8 घंटा पढ़ लेते हैं अगर क्विज है, और क्विज नहीं है तो 1-2 घंटा लाइक असाइनमेंट्स वगैरह जो है वो कर लिया, अगर डेली असाइनमेंट्स भी मिल जाते हैं तो वो कर लिए तो उससे रिवीजन हो जाता है। बिकॉज कॉलेज में करने के लिए काफी सारी चीजें, हर चीज को टाइम एलोकेट करना है, बिकॉज पर्सनल डेवलपमेंट करनी है। तो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आपने जैसे मूड इंडिगो जो है कर रखा है, मतलब कर रहे हो, और कोई स्पोर्ट्स भी लिया होगा आपने? तो स्पोर्ट्स में भाई जैसे टीटी वगैरह, हॉस्टल के अंदर ही टीटी रूम्स वगैरह भी होते हैं, तो वहां पे खेल लेते हो स्पोर्ट्स जनरली, या फिर फुटबॉल कभी कभी से 2-3 दिन में एक बार अगर फुटबॉल खेलने जाना है, सिर्फ रूम में बैठे बैठे बोर हो गए बहुत ज्यादा ही, और कहीं जगह घूमने का मन नहीं कर रहा तो फुटबॉल खेलने चलो, फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाती है। एक एक और सवाल आ रहा है, अजितेश ने पूछा है कि पेपर अटेम्प्ट करते समय आपकी क्या स्ट्रेटजी थी, यानी कि कौन सा आप पेपर सबसे पहले उठाओगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, है ना, ये पूछ रहे हैं। मतलब क्या स्ट्रेटजी यानी कि टेस्ट देते समय? सो मेरी स्ट्रेटजी थी कि मैं केमिस्ट्री सबसे पहले उठाता था, एंड जितने कम टाइम में केमिस्ट्री कर पाऊँ उतने कम टाइम में करना है। मेरे को अच्छे से याद है कि जेई मेंस की केमिस्ट्री मैं 20 मिनट के अंदर अंदर कर लेता था। स्टार्टिंग के 20 मिनट में केमिस्ट्री उठाता था, 20 मिनट में केमिस्ट्री एक बार पढ़ के जितनी हो पाई से, अगर 20 क्वेश्चन आते थे तो उसमें से 15 से 17 क्वेश्चन आराम से 20 मिनट के अंदर खत्म करने हैं। उसके बाद फिर फिजिक्स जाता था मैं, फिजिक्स में ऑलमोस्ट 1 आवर देता था मैं, एंड उसमें भी वही कि आउट ऑफ 20 15 से 16 क्वेश्चन हो गए, एंड फिर उसके बाद फिर आई शिफ्ट टू मैथ्स एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन मैथ्स। लास्ट का मैं रखता था 20 मिनट्स टू गो ओवर द साइकिल वंस अगेन, CPM ऐसे करके, कि जो क्वेश्चंस पहले बच गए वो कर लिए। दैट डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ। हाँ बताइए। वही कि दैट डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेंथ, कि जैसे केमिस्ट्री मेरे को इजी लगती थी एंड मेरे को थोड़ी फैक्चुअल लगती थी, इसलिए मैं केमिस्ट्री पहले करता था। वो आपकी स्ट्रेंथ पे डिपेंडेंट है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पहले ले रहे हो एंड कौन सा सब्जेक्ट में कितना टाइम दे रहे हो। बाकी स्ट्रेटेजी जो है लॉजिक के साथ, तो यही मैं स्टूडेंट्स को देता हूं, आपको भी यही बताई थी कि क्या करा करो कि सबसे पहले आप आसान क्वेश्चन करो, क्योंकि क्वेश्चन के ऊपर ये नहीं लिखा होता कि वो इजी है, मीडियम है कि डिफिकल्ट है। तो आप सबसे पहले आसान क्वेश्चन करो, फिर उसके बाद राउंड 2 चलाओ, मीडियम लेवल के करो, फिर राउंड 3 चलाओ और उसके अंदर एक्सट्रीम डिफिकल्ट क्वेश्चन करो। अगर कोई जना डायरेक्ट जोश में आके इमोशनल होके वो क्वेश्चन करने लग जाता है जो कि बहुत टफ था, तो उसके अंदर उसका टाइम जाएगा, और टाइम जाएगा तो फिर ब्रेन कहेगा अरे यार मैंने इस पे 5 मिनट लगा दिए, कुछ ना कुछ तो लगा के जाऊंगा, और फिर वहां पर आपके नेगेटिव मार्क्स हो जाएंगे। तो इसलिए ट्राई टू स्किप क्वेश्चंस, मतलब एटीट्यूड इस तरह का होना चाहिए कि हमें स्किप करने। जैसे भैया ने बताया ना कि पहले केमिस्ट्री करते थे 20-25 मिनट में पूरी केमिस्ट्री, और उन्होंने क्या बोला 18 से 20 क्वेश्चन करीब, ठीक है, सारे क्वेश्चन नहीं बोले, तो इसका मतलब वो भी स्किप कर रहे हैं। तो इट इज ऑब्वियस कि आपको स्किप करना है, स्किप 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 स्किप। क्वेश्चन करने से के साथ साथ इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन छोड़ना, ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि तुम्हें पढ़ के ही समझ आ जाता है कि तुम्हें ये क्वेश्चन छोड़ना है, सेकंड टाइम में करना है या थर्ड टाइम में करना है और नहीं करना, ये भी रियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज अगर तुम टफ क्वेश्चन पे 5 मिनट इन्वेस्ट करके भाई नेगेटिव करवा के ले आओगे और उसकी जगह तुम 5 क्वेश्चन इजी कर लेते तो जिससे तुम्हारा +20 हो जाता। सही। बाकी तो रैंक क्या थी वो तो भैया ने बता दी ऑलरेडी। आई थिंक सारे के सारी चीजें जो हैं हो चुकी हैं, कोई भी एज सच मुझे एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। रैंक क्या थी वही पूछ रहे हैं। CS ब्रांच नहीं मिली क्वेश्चन मार्क, तो भाई CS ब्रांच जो है वो CGPA उसके लिए 9 पॉइंट कितनी 6 चाहिए थी, भैया की CGPA 8.8 थी, है ना। तो लेकिन भैया को ऐसा नहीं है कि भैया टेक्निकल में जा रहे हैं, भैया मूड इंडिगो के अंदर हैं। जब आप जाओगे कॉलेज तो पता चलेगा, मूड इंडिगो के अंदर जो है मेंबर हैं, ये कोर मेंबर हो आप ना, सेकंड ईयर के अंदर कोर मेंबर हो, इसकी भी अपनी बहुत वैल्यू होती है। इनको प्लेसमेंट में ना फायदा मिलेगा इस चीज का। तो ये जो है टेक्निकली उस तरीके से है ही नहीं कि इन्होंने मतलब कि कंप्यूटर लेना है, गीक बनना है, ये थोड़े एक्स्ट्रा करिकुलर वाले हैं, है ना। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा सेशन रहा। लगभग मेरे ख्याल से 1 आवर 15 मिनट्स हमने खींच दिया है।
और मैं आपसे बात करी तो मैंने कहा था कि यार आधा घंटे ही बात होगी, बट हमने वी हैव कोई एक्सटेंडेड अ नहीं। लॉट। हाँ जी। ठीक है, तो बच्चों आईआईटी बॉम्बे है, कोई वहां पर कौन पढ़ता है, आप जैसे स्टूडेंट्स ही पढ़ते हैं। ठीक है, और दिविज भी आप जैसा ही स्टूडेंट था, जिस तरह के आपके मन में थॉट्स आते हैं कि भाई होगा कि नहीं होगा, प्रिपरेशन के अप्स एंड डाउन, एचसी वर्मा इन्होंने सॉल्व करी, मॉड्यूल इन्होंने सॉल्व करे हैं, तो वैसा ही थॉट्स रहती हैं। बस फर्क क्या है कि इनके अंदर देखो कॉन्फिडेंस है, इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, ये लगातार पढ़, जब डिमोटिवेशन की बात आ रही, कह रहे कि डिमोटिवेशन का टाइम ही नहीं है। ठीक है ना, सो ये चीजें मैटर करती हैं। तो आप डिमोटिवेशन से दूर रहिए, मोटिवेशन अपने अंदर लेके आइए। कैसे आइए, उन्होंने बोला, देखो कितनी अच्छी बात बताई कि पेरेंट्स से बात करो, इन्वॉल्व करिए, टीचर से बात करिए, टीचर्स आर लाइक सेकंड पेरेंट हो गए आपके। आप गोल को देखिए, अपने आईआईटी जाना चाहते हो तो आईआईटी का पोस्टर बना लिया, आईआईटी को विजिट कर लिया, ठीक है ना, तो उससे अपने आप ही अंदर खून खोल जाता है, यार मेरे को करना है। या फिर आप ये सोचो कि यार मेरे को इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को बहुत ऊपर लेके जाना है, तो चाइना जो है उसको काउंटर करना है ना। अब चाइना के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप खुद अपने अंदर एक फीलिंग आएगी यार देशभक्ति की, मैं भी एक आर्मी हूँ, ठीक है, आर्मी का एक पर्सन हूँ, ठीक है, और मेरी जो एम है वो है कि मुझे टेक्निकली अच्छा करके जो है नई नई जॉब्स क्रिएट करनी है इंडिया के अंदर, और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। तो इस तरह से अगर आप सोचोगे ना, तो अपने आप मोटिवेशन आएगा। ठीक है, सो दिविज, आप कुछ फाइनल वर्ड्स देना चाहोगे मोटिवेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो दिन रात एक करके पढ़ाई करने लग जाएं आखिरी के टाइम पर और फोड़ गए हैं पेपर। सो क्या मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक मेरा नेट थोड़ा सा नेट का इशू है, बट आ रही है, नेट आवाज आ इशू रही हो है। रहा है। सो मैं बस बोल दूंगा, अगर वीडियो थोड़ा लैग कर रहा तो, कि हाँ। कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, पॉजिटिव माइंडसेट रखो, स्लीप साइकिल संभाल लो अपनी, कि लाइक जिस टाइम पेपर है उसी टाइम तुम उस टाइम सो नहीं रहे हो, उस टाइम पेपर दे रहे हो, एंड शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, एंड अपने ऊपर बिलीव रखना चाहते हो, पीवाईक्यूज करो, एंड एग्जाम सेंटर जरूर अगर पॉसिबल हो तो एक दिन पहले विजिट करके आ जाओ, ताकि तुम्हें रास्ता पता रहे, तुम्हें पता रहे कि तुम्हें इस बिल्डिंग में जाना है। एंड मोमेंट अगर बिल्डिंग नहीं मिलेगी तो काफी टेंशन हो जाती है। So that is the key. Keep motivated. Keep doing the questions. Eat light and sleep well. That's it. All the best. ठीक है ना, तो बॉडी क्लॉक की एक चीज जो है भैया ने अच्छी बताई है कि भाई आपका जो टेस्ट अगर सुबह 9 बजे हुआ और अभी आप 9 बजे सो रहे हो, सो दैट इज नॉट अ गुड साइन। तो अपनी जो है बॉडी क्लॉक जो है वो इस तरीके से ले आओ कि आप सुबह 9 बजे जो है मॉक टेस्ट दें, यानी कि मॉक टेस्ट के टाइमिंग भी बिल्कुल वैसे होने चाहिए जैसे रियल एग्जाम है। ठीक है, सो दैट्स इट। सो स्टूडेंट्स आर सेइंग थैंक यू टू दिविज। दिविज, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी सर, आवाज एकदम सही आ रही है। आई थिंक कि इंस्टीट्यूट में थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हुआ है अभी जस्ट। चलिए, थैंक यू यार दिविज फॉर कमिंग। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, ऑलवेज अ प्लेजर। हाँ, थैंक यू फॉर द ज्वाइनिंग। हाँ जी। और So, हम भी जो है वेल विशेस मतलब मैं बच्चों को देना चाहूंगा कि भाई आप भी पेपर फोड़ के आइए, जेई मेंस फोड़ के आइए, एडवांस फोड़ के आइए, आईआईटीज में जाइए, और दिविज आपके लिए कि अच्छा सा आप मूड इंडिगो कराइए और प्लेसमेंट भी जो है आपका हाँ जी सर। बढ़िया से बढ़िया हाँ जी। जाए। ओके, तो सारे के सारे जो हैं मोटिवेटेड फील करिए, हाई कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर। हाँ, कुछ कह रहे हो दिविज? नहीं, ऑल द बेस्ट मतलब भाई, ऑल द बेस्ट एवरीवन ऐसे। हाँ, ऑल द बेस्ट। सो ऑल द बेस्ट।